हेलो। हेलो। चलो आगे। हम लोग को माध्यिका में हम लोग पढ़ रहे थे वर्गीकृत वाला। आगे हम लोग सॉरी अवर्गीकृत वाला पढ़े थे, अब वर्गीकृत वाला पढ़ेंगे। वर्गीकृत। तो देखिए वर्गीकृत वाला में क्या रहेगा कि एक वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहेगा, 10 20 20 30, वही वाला ले लेते हैं। 30 40, 40 50, 50 60। कितना था ये सबका? ये 5 6, 5 8 था ना, 5 8 6 4 ना। कुछ और डाल देते हैं ना, उसमें क्या दिखा? 5 6 4 3 2 ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आपका ये वाला। ई हुआ आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ये रहेगा हमारा बारंबारता। अब यहाँ पर इसमें चलेगा। तबर में हम लोग चल रहे थे क्या? तबर में हम लोग निकालते थे इधर सॉरी वर्ग चिन्ह माध्य में। माध्यिका में नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है हम लोग को संचयी बारंबारता। एक वर्ड आएगा जिसका नाम है संचयी बारंबारता। यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं संचयी बारंबारता, इस कॉलम का है। ठीक। तो देखो संचयी बारंबारता हम लोगों को निकालना है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है समझो। शुरू वाला सेम रहेगा, 5 का 5। अगला वाला में यहाँ से ऐड होगा तिरछा, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। यही आपका कहलाता है संचयी बारंबारता। माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका ये है। माध्यिका वर्गीकृत वाला, हाँ। माध्यिका का फॉर्मूला वर्गीकृत वाला में होगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। इतना होगा। अब ये सब क्या है उसको हम लोग समझेंगे। पहले देखिए इसमें क्या चयन होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा ऐसे। आपको हम लोगों को क्या करना है, ये जो आया ना लास्ट में, ये टोटल को जोड़ेंगे तो सेम आएगा। ये जो संचयी बारंबारता का लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग एन मानते हैं, बड़ा सा एन। तो एन का वैल्यू 20, और एन का वैल्यू, एन का मतलब है बारंबारता का योग, इस सबको भी जोड़ेगा तो 20 से आएगा। ध्यान देगा तो यानी एल का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 20। या तो जोड़ के ला लो, या तो यहाँ पे जो पहुंचेगा ना वही उसका जोड़ का है। संचयी बारंबारता मतलब जोड़ जोड़ के आया है, उसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? शुरू वाला सेम रहेगा, बाद वाला में ऐड 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20 ऐसे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे चलना। देखो फार्मूला में n बटा 2 है, तो हम बगल में यहाँ पे n बटा 2 निकालेंगे इसका। तो n बटा 2 निकालेंगे तो कितना हो जाए? 20 बटा 2 यानी 10। हम लोग को यहाँ पे चयन करना होता है माध्यक वर्ग। यहाँ पे ये चयन करना होगा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग का चयन करेंगे तो माध्यक वर्ग कैसे चयनित होता है? जितना आपका n बटा 2 आया उससे ज्यादा वाला संचयी बारंबारता को हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आया 10, तो संचयी बारंबारता में उससे जस्ट ज्यादा वाला कौन है? 11। 5 छोटा है उससे कम है, उससे ज्यादा वाला, और नजदीक वाला उससे ज्यादा 15 भी है, लेकिन उसके नजदीक जस्ट 10 के नजदीक कौन पड़ेगा? 11। इसी का सिलेक्शन करेंगे, ये कहलाएगा आपका क्या? माध्यक वर्ग। बस इतना चयन करना है। और हम लोग को यहाँ जानना ये सब क्या क्या है। हाँ, यहाँ पर क्या करना है? माध्यक, जैसे एन का मान निकालो, एन बटा 2 तो 20/2 10। तो 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा इस लिस्ट में देखना है, संचयी वाला में और संचयी वाला में नहीं। 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा कौन है? यहीं पे हो रहा है। यदि मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे आता एन बटा 2 का मान आता 16, तो 16 हम कहाँ लेते हैं? ये वाला 16 से ज्यादा वाला, जस्ट उसके तुरंत ज्यादा वाला लेना है। तो ये हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ 10 आया तो हम लोग 11 लिए। चलिए अब देखो ये फार्मूला में एल क्या है? एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फार्मूला को पहले जान लीजिए कि ये क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एन बटा 2 क्या है? यहाँ पे इसका ये मान है। किसका मान है? संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता वाला वैल्यू, संचयी बारंबारता का। सी एफ, सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के पीछे, माध्यक वर्ग के पीछे, माध्यक वर्ग के पीछे
की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये होता है आपका एफ का मतलब। और फिर इसके बाद एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, या बोल सकते हैं वर्ग माप। इतना हम लोग को याद रखना है फार्मूला में, ये फार्मूला का यूज करेंगे और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला यूज होके यहाँ पे वर्ग माप फिर से देख लो, माध्यिका में फार्मूला एल प्लस, यहाँ ध्यान देगा एल यहाँ पे है, छोटा करके लिखे ना, एल ये बड़ा वाला है इससे, सॉरी यही वाला एल यहाँ पे है, आई प्लस जो है ना यहाँ पे, ऐसे समझ आइए, n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी का यूज यहाँ पे करना, माध्यक वर्ग में आ गए तो देखो एक एक करके, ये है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ इंडिकेट कर लेंगे, ये एल का वैल्यू है, ठीक। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को एल बोलेंगे तो ये एल का वैल्यू हो गया। माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ को बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो एफ इंडिकेट कर लेंगे, यहाँ पे एफ है। ये है माध्यक वर्ग के ठीक पीछे वाला का वैल्यू होता है सी एफ का, सी एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब संचयी बारंबारता का जस्ट पीछे वाला, तो सी एफ का वैल्यू कौन हो गया 5। एच का वैल्यू कैसे पता कर लेते हैं, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 20 और 10 के बीच में अंतर है आपका 10 का, तो एच का वैल्यू हो गया 10। यहाँ पे सब कुछ निकल गया, अब आराम से आप फार्मूला लगाइए और आंसर ला लेंगे हम लोग। चलो माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका तो बराबर क्या हो फार्मूला, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, ऐसे। एल का मान बताओ, यहाँ से इंडिकेट कर लिया, एल है 20, तो एल की जगह हो गया 20, प्लस n/2 लाए हैं, यहाँ पे देखिए n/2 कितना है 10, माइनस सी एफ का वैल्यू 5, माध्यक वर्ग, सबको ये जानना है, एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हो गया। सी एफ कैसे, सी एफ में ध्यान देगा, यानी पीछे वाला, सी मतलब यहाँ पे बैक समझ लेना, संचयी बारंबारता के पीछे वाला, हाँ वो मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पीछे वाला का संचयी बारंबारता सी एफ होगा। एफ होता है वनली बारंबारता वाला सीरीज में, सी लगता है आपका संचयी बारंबारता में, तो ये सी एफ हो गया, तो सी एफ का वैल्यू 5 बटा एफ 6 गुने एच हमेशा ये दोनों के बीच कितना का गैप है 10 का, तो बस यही कैलकुलेशन करना है। तो 20 + 5 बटा 6 गुने 10, तो 20 + 50 बटा 6, यहाँ पे 20 प्लस ऐसे कर लो 6 × 48.6 × 2 और 0 6 × 18, तो यहाँ हो गया 20 और 8 28.33 हो गया। ये आपका एक एग्जाम्पल हम समझाए, यही वाला आपका ये फार्मूला याद रखना है और ऐसे चलना है। एक और बना लेते हैं क्लियर होने के लिए, शुरू से फिर से आते हैं, कैसे करते हैं, बुक वाला ही बना लेते हैं, बुक वाला एक हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे है नहीं, प्रश्नावली देखो, माध्यक निकालना है, इसमें हम लोगों को यहाँ से माध्यक निकालना है, बारंबारता दिया हुआ है, इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तीनों बोल रहा है, तो पहले हम एक ही निकालेंगे, देखो क्योंकि इसमें 6.2 में ही बहुलक था, इसीलिए तीनों एक साथ लगा दिया है। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे माध्यक। यहाँ पे हम लोग देखो दिया हुआ है ई वर्ग अंतराल है, आइए आपका बारंबारता, इसको आप समझ लेना बारंबारता, मैथ में हमेशा इधर वाला बारंबारता समझना है और इधर वाला में वर्ग अंतराल।
हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज निकालेंगे जो है आपका क्या, संचयी बारंबारता। यहाँ पे ही मैथ में लगा देते हैं, यहाँ पे संचयी बारंबारता। चलिए देखिए, पहले संचयी कैसे निकलेगा, 4 है तो 4 लगा दो सेम, 4 5 9, 9 13 22, 22 20, 42 ना, 20 है, फिर 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। ये जो लास्ट में आता है बताए थे वो एन का वैल्यू होता है, एन का वैल्यू हो गया 68, तो हम निकालेंगे यहाँ पे n/2, n/2 का वैल्यू, हाँ लास्ट वाला जो जोड़ के लाएंगे ना वो एन का वैल्यू 68/2 34, एन का वैल्यू आपका, सॉरी n/2 का वैल्यू 34। अब हमें चुनना है माध्यक वर्ग, तो n/2 से ज्यादा होना चाहिए, 34 से ज्यादा वाला आप संचयी बारंबारता में जाओ लिस्ट में, 34 से ज्यादा ये 42, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, 42 वाला को घेर लेंगे घेर, हाँ n/2 का मान जितना लाया उससे ज्यादा वाला में हम लोग जाना है। अब देखो यहाँ से सब फिक्स करना, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला याद रखना है, ये दिमाग में याद रहेगा क्या क्या लेना है, L + n/2 - CF/F गुने H। चलो L तो L, पहले हम माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L बोलते हैं, तो देखो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो L का मान हो गया, यहाँ से पता चल गया 125। ये माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, CF पीछे वाला, इसमें आपका संचयी बारंबारता का काम नहीं रहता, ये वाला CF हो गया 22, और उसके बाद H का वैल्यू, इसके बीच का अंतराल शुरू वाला में देख लेना 20 है, H का वैल्यू आपका 20 है, सब कुछ दिया हुआ है और कुछ का जरूरत है नहीं, हम लोग लगाएंगे L के जगह पे, L के जगह पे क्या है 125 है ना, 125 प्लस n/2 हम लोग निकाले हैं 34 माइनस 22/f 20 गुने H, H भी क्या आपका 20 है, यहाँ से 125 प्लस 34 में से 22 गया 12/20 गुने 20, 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 134, ऐसी वाला करके हम लोग पूरा का पूरा ये वाला कवर करेंगे। तो अभी हम ये कर दे रहे हैं, बहुलक भी क्लियर कर लेते हैं थ्योरी से, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चैप्टर में। तो कहाँ जाते रहे, क्यों हुआ ओकरा इसका भी, अरे आराम से बैठो तो सूते जा पे, फिर बिस्तर लगल है, उल्टी हो रहा है, ठंडा का असर है, सबको असर कर गया है, हाँ हाँ वही हो गया। चलो अब एक बहुलक सीख लेते हैं ऐसे ही, और एक्स वाई वाला भी सीखेंगे, अभी हम एक एक करके इतना पहले कॉमन बेस सीख लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाला में लेके आएंगे, टॉपिक वाला पूरा का पूरा आ जाएगा। अकेले ओए होने की है, नहीं आई है, अब तू भी आई तो लास्ट में। चलो अब बहुलक वाला सीखेंगे, ये माध्यिका हो गया, अगला है बहुलक वाला। अभी सबका थ्योरी सिखा रहे हैं, मैथ एक एक करके बना लेंगे। चलिए अगला है बहुलक, सबसे आसान यही पड़ता है बहुलक आपका। बहुलक में क्या है, जो बहुत बार आए, जिसका लक बहुत बार आए, यानी बहुत लक जो बहुत बार आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। एक होता है अवर्गीकृत का, इसमें भी चलेगा, एक वर्गीकृत का चलेगा, अवर्गीकृत में और वर्गीकृत में, दोनों में हम लोग को चलना है। अवर्गीकृत में ऐसे क्वेश्चन रहेगा 3 4 4 6 4 3 3 3 4 6 4 3 2 5 4 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें बोलेगा कि बहुलक कितना है बताइए, तो कौन संख्या ज्यादा बार आया है, जो जितना ज्यादा बार आएगा उसका बहुलक होगा। 4 है, 4 है, हर एक जगह देखिए 4 है, जिसमें से 6 बार आया 4,
अब 3 कै बार है, 1 2 3 4 बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार आने वाला है 4, वो आया 6 बार, तो 4 हो जाएगा इसका बहुलक, ना कि 6 होगा। बहुलक में जो जितना ज्यादा बार आ गया है काउंट कर लेंगे, सबसे ज्यादा बार यानी 6 बार आया था आपका ये, तो ये हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर, अवर्गीकृत वाला का आंसर ऐसे है। हाँ घर जाओ, बुखार कुछ ही हुआ था रे, फीवर अभी असर कर रहा सबको। हाँ ठीक है, ठीक, निकलो। तो आ काहे लग गया था तू अभी? ठीक ठीक, चलिए ये हो जाएगा अवर्गीकृत वाला, ऐसे में लिख देगा कि 6 8 8 4 3 3 2 1 4 3 3 2 6 5, ऐसे आपका लिख देगा, और बोला जाएगा इसमें बारंबारता, सबसे सॉरी बहुलक। देखिए 8 आया 2 बार, 3 कई बार आ गया, 3 बार, और कोई 3 बार नहीं आया है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। अवर्गीकृत वाला आसान है, वर्गीकृत वाला भी इसमें आसानी पड़ेगा। चलिए अगला है, हम लोग सीखेंगे वर्गीकृत वाला। अभी सबको क्या करना है, एक बार उतार भी लेना। उतारेगा क्या करेगा, उतारे पड़ेगा ना एक एग्जाम्पल, पहले अभी बता देते हैं टोटल कंप्लीट, नहीं तो फिर वीडियो में डाल देंगे तो फिर देख लेना वहां पे। वर्गीकृत वाला में आइए, वर्गीकृत वाला में फिर लेते हैं हम लोग 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70, ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 4 6 8 5 3 2, ऐसे कर लिए, अपने से ले लिए हम, वहां पे भी अपना दिया रहेगा कोई। यह है बारंबारता, और यह है वर्ग अंतराल, यह है वर्ग अंतराल, और इधर है आपका बारंबारता। चलिए इसमें देखो क्वेश्चन जब बनाएगा ना, तो एक बात ध्यान देगा, इसमें क्वेश्चन जब बनाएगा ना, तो बड़ा संख्या कभी भी यहाँ पे नहीं रखेगा। काहे, इसके कारण, इसका कारण पहले इसका हम लोग बहुलक का सीख लेते हैं फॉर्मूला। बहुलक बराबर एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बटा 2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुने एच, इतना पढ़ा हुआ है। F0 वही होगा, यानी मॉडुलस बहुलक वर्ग का बारंबारता या 0, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटल वर्ग का बारंबारता, वही है सेम टू सेम। तो ये हो जाएगा फार्मूला आपका, ऐसे याद कर लो, कितना F0 पे याद कर लेता है, हाँ उसको FM भी बोलते हैं। हाँ F0 का मतलब F1 भी हो, सॉरी FM भी हो, FM होता है, FM का मतलब वही माध्यक वर्ग। हाँ नहीं, F2 तुम लोग क्या याद किया बता रहे हैं, F0 माइनस F1 और 2F0 माइनस F1 माइनस F2, FM लिखा रहता है, वो एक ही फार्मूला है। अब देखो FM किसने डिसाइड, FM यहाँ डिसाइड करते हैं, जो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला रहता है वो FM है। 8 सबसे ज्यादा बार है इसमें, इस सब लिस्ट में 8 को हम लोग ऐसे चलेंगे, आई हो गया FM। ठीक, इसके पीछे वाला एगो पीछे तो F1, एगो आगे तो F2। अब यहाँ से सब कुछ निकला हुआ वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं, गैप है आपका 10 का, और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी L का वैल्यू है ये, बाकी सारा का सारा निकला हुआ। देखो यहाँ पे रहेगा ऐसे, और ये रहेगा बारंबारता ऐसे, तो सबसे बड़ा वाला चयन करना है, तो सबसे बड़ा वाला में आपका 8 है, तो 8 पे घेरा लगा देना, वो FM कहलाएगा। अब इस फार्मूला में क्या क्या है ये भी लिख लेगा, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 सॉरी FM बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर उसके बाद F1 बराबर बहुलक वर्ग के पीछे वाला, बहुलक वर्ग के पीछे वाला वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, F2 आगे वाला F2
बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, ये है आपका। इससे क्या होता है, हम सोच रहे हैं ये वाला थोड़ा पतला हो जाए, शायद इसका कोई जुगाड़ यहाँ पे होगा। हाँ इसमें इसमें हाँ, इतना दिमाग पूरा पास है। अब देखो ठीक, अब लिखेंगे ना अब तो थोड़ा अच्छा लिख दिखेगा, हमें ध्यान है। हाँ अच्छा, ये मिटाने वाला भी है, मतलब एक एक करके मिटाने वाला है। चलो हाँ सिखा दिया, ठीक है। इस साइज बढ़ेगा तो ऐसे ही लिखाएगा, वाह। हमरा तो ध्यान है ना, तो हम पतला करल साथ सोच रहे थे, पतला जितना रहता है ना अच्छा राइटिंग बैठेगा। फिर 2FM हो गया, F2 बहुलक वर्ग के आगे वाले के वर्ग के बारंबार। तो चलिए आगे, अब यहाँ से हम लोग को फार्मूला लगाना है, बहुलक बराबर, देखो तो लिखने में अब लगेगा कलम जैसा लिख रहा है। बहुलक बराबर एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुने एच, इतना टोटल है। चलो लगाओ इसको, एल का वैल्यू, एल यहाँ से देखो, एल का वैल्यू आप 30 प्लस FM सब जगह इंडिकेट कर दिया 8 माइनस F1 6 बटा 2FM 2 गुने 8 माइनस 6 माइनस F2 5 गुने एच है आपका 10। चलो इसी को कैलकुलेट करो, 30 प्लस 2 बटा 8 दूना 16 माइनस 6 और 5 11 गुने 10, 30 प्लस 2 बटा 5 गुने 10, काट दो, 5 दूना 10 2 दूना 4, 30 प्लस 4 इक्वल टू 34, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, ऐसे ठीक दिखता है, सबसे ज्यादा ठीक दिखता है। वही तो हम भी सोच रहे थे इसमें कैसे दिखता है, थोड़ा इंडिकेशन कम दिखता है लेकिन राइटिंग सही दिखता है। चलो अभी इसी का यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इतना हो गया बहुलक आपका, यही वाला है। एक एक बना लेते हैं इसके ऊपर, किताब में आके एक बना लेते हैं और उसके बाद हम टोटल फिर एक एक करके आएंगे इसमें। चलिए बहुलक वर्ग वाला तो यहीं पे होगा। तीन गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, उससे निकालने ऑब्जेक्टिव में वो आता है। हाँ चलिए, कहाँ थे हम लोग, आ गया। प्रश्नावली 13.2 यही वाला, इसको हम लोग बनाना है ऐसे। हाँ तो इसमें बहुलक पहले ज्ञात करना हम लोग को, यही क्वेश्चन रहेगा बहुलक वाला। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या कर लेना है, सिलेक्ट, पहले सिलेक्शन सबसे ज्यादा वाला 23 है, इसको घेरा लगा देंगे। हालांकि लिखना है पहले ऐसे है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बोर्ड में, नहीं तो आप ऐसे करके लिख देना
5 से 15, 15 से ऐसे करके तो हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही आपका। तो ये आपका लिखा हुआ है। तो बहुलक वर्ग का ये हो गया, एल का वैल्यू हो गया, निम्न सीमा को एल बोलते हैं। ये हो गया किसका, एफ एम। इसके पहले वाला F1, इसके बाद वाला F2, और उसके बाद अंतराल सब कुछ फिक्स है ही, फार्मूला लगाना है। एच वर्ग अंतराल यहाँ से 10, गैप के बीच में 10। तो चलो लगाते हैं बहुलक का। बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक, इसमें भी कम क्यों नहीं लिया, रहने दो ये वाला तो। हाँ, एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुने एच, इतना हो जाएगा। चलो लगा लो। एल के जगह पे 10, एल की जगह कितना, 35 है ना रे, 35 भूला जाता है, प्लस एफ एम 23 माइनस F1 21 बटा 2 गुने 23 माइनस 21 माइनस F2 यानी 14 गुने एच, एच है आपका 10। चलो तो 35 प्लस 23 में से 21 के 2, 46, और 21 तो 14, 35 ना, 46 माइनस 35 गुने 10, तो 35 प्लस 2 बटा 11 गुने 10, 35 प्लस 20 बटा 11, 35 प्लस डिवाइड करेंगे 20 से कम 20, 9 और 0, 11 × 88, 2 0, 11 कम बस 36.8। ये सब बन जाएगा ऐसा वाला, माध माधिका बहुलक के अंतर्गत वाला सब बन जाएगा। एक दिन ग्राफ बताना होगा। हाँ, माधिका बोल रहा होगा ना, माध, तो माध कैसे सीखा हुआ पीछे वाला। हाँ, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, एग्जाम में कभी नहीं रहेगा, ये तो ऐसे दे दिया है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करवाने के लिए दे दिया ना, रहेगा किताब में नहीं। एक क्यों रहेगा, एक बार में एक सोच रहा दो रहेगा, नहीं, हाँ दो नहीं रहेगा। क्या करे, तीनों हो गया कंप्लीट उसका, माध माधिका बहुलक। और एक जो इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, तुम लोग जानता है, भूल गया गलती से। हो सकता रहेंगे वो, तब तक कुछ ठीक ठाक हो जाए। वहाँ क्या चल रहा है, उसमें कौन सा चल रहा है, ज्योग्राफी, हाँ, हिस्ट्री, ठीक है। सब कब, हाँ हाँ, किसे, हिंदी, तो हिंदी तो पढ़ा नहीं, और संधि तो तू नहीं, तू ना ही रहा है, बाकी सब तो पढ़ा है। संस्कृत वाला जो संधि पढ़ा है ना, वही है हिंदी में भी, सेम टू सेम, कहाँ से अलग से आएगा। चलिए, एक जो आपसे रिलेटेड माध माधिका का संबंध रहता है, माध माधिका बहुलक, ये तीनों के बीच में ना एक रिलेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुलक का जो वैल्यू होता है 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध, 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध। ये आपका निकालने के लिए दिया रहेगा, जैसे कि बोलेगा कि माध का वैल्यू आपका 40 आया, माधिका का वैल्यू आपका 30 है, तो निकालिए बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर भाट, ऐसे दिया रहेगा। तो बहुलक बराबर 3 गुने माधिका, माधिका है 30 माइनस 2 गुने माध 40, तो 90 माइनस 80 बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे ऐसे। हमेशा ये ध्यान रखेगा, कभी माध्यिका दे के बहुलक पूछ लेता है, कभी बहुलक दे के माध्यिका, ये दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा। अब क्या करें हम, क्या बोल रहा है,
लेके आओ, जितना क्वेश्चन वगैरह अब लेके आओ, इधर खत्म हो गया। एक दो रैखिक समीकरण बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो मैथ का कोई हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसा रहने देते हैं यहाँ पे, क्या करें इसका? हम्म? हाँ, कंस्ट्रक्शन तो एक दिन का है, बाद में कर लेंगे, वो एग्जाम के पहले बना के सीख के चल जाना, उसके लिए अभी नहीं देख रहे हैं। तो अब हम क्या करें यहाँ पर? अब मैथ बत सांख्यिकी का, सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव, रुको, देखते हैं। लास्ट में जो मंगवाए हैं वो चेक कर लेते हैं, मरवा देंगे भी। हाँ, हमको तो नहीं। मैथ, मैथ का है, सांख्यिकी का। यही आने में लेट आ जाता है 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। हाँ, आगे पढ़ना। हम्म, परिसर 9 क्लास का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे दे देता है, इस क्वेश्चन में आ जाएगा। इतना ज्यादा टाइम ले लेता है ये। अरे बहुत ज्यादा देर लेगा ये।
जब तक एक बार डाउनलोड नहीं होता ना बड़ा दिक्कत है। क्या करें? कितना देरी लेता है? हाँ, 5G 4G। मैं काल करूँ। चलो खुल गया, देख लो। एक्स का माध्य देखो लिखा हुआ, माध्य निकालने का तरीका, माध्य बराबर सबका जोड़ होता है। तो x +3 +4 +5 +4, और इसका वैल्यू यानी टोटल का बोला जा रहा है कि x 3 4 5 का माध्य 4 है। ये 4 नहीं ऐड होगा, इस सब का माध्य 4 है, तो इसमें काउंटिंग डिजिट भी कितना है? 4। तो 4 × 4 = 16 बराबर x प्लस 4 3 7 5 12, इधर घटेगा 16 - 12 = x। x का वैल्यू प्रथम 5 पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? पूर्ण लेना है तो 0 से 0 +1 +2 +3 +4 तक जाएगा, बटा टोटल 5, तो 5 कर देंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/5 = 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ वही, x-1 बटा, वो तो जोड़ का होता है, इसका डायरेक्ट। हाँ, x का मान कितना लिखेंगे? x-1/2 माध्य का। ओ, पूर्ण संख्या का डायरेक्ट बना लिया। अच्छा, एक ही है यहाँ पे है n। क्या हो जाएगा इसका जोड़, कैसे चलेगा? 5 का है तो 4 का, n-1 × n बटा यहाँ पे 2। हाँ वहीं से आया है, n से n कट जाएगा, n/2 शॉर्ट किया है यहाँ पे। तो सब शॉर्ट में बतावे, तो चल रहे बता देते हैं। यहाँ भी पूर्ण संख्या के लिए 3 - 1 2/2 1 आ जाएगा ना, नहीं तो फिर नहीं पता है तो 0 +1 +2 बटा 3, 2 और 1 3/3 = आंसर। इसका डायरेक्ट n+1/2 होता है माध्य के लिए, लेकिन ये सारे प्रोसेस आपका अपनाया जाता है कम्पिटिटिव बैच में, तुम लोग अपना रहे तो सही बात है। हाँ, 1 +2 +3 +4 +5 बटा कितना है? 5। 5 4 9, 3 12 2 14 1 15, 15/5। चलो, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 4 ना, 3 + 1/2। डायरेक्ट चलेंगे तो हम लोग जितना प्राकृतिक रहता है तो n नदी रहेगा तो n+1/2 माध्य हो जाएगा, सॉरी हाँ माध्य हो जाएगा। तो 3 + 1/2 4/2 = 2।
ये माद आपका दिया हुआ है 7 है, x बराबर वैल्यू हम लोग को निकालना है। ऐसे समझ जाओ कि देखो कैसे निकालना है, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल देंगे। जब ऐसे देखो आपका 7 दिया हुआ है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 काउंट करेंगे तो गुना कर लेंगे 7 गुने 5, और इसका वैल्यू इस सब का जोड़ 4 1 5 5 10 12 22 प्लस x के बराबर होगा। हाँ, तो 35 बराबर 22 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 35 में से 22 जाएगा 13। आंसर आराम से बना देगा। अभी ये 13 हो गया आपका, यहाँ पे है। चलो आगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 10 वर्ष का वर्ग चिन्ह सिखाए थे, दोनों को जोड़ के आधा 15। आंकड़ों का परिसर, परिसर का मतलब होता है लो मतलब हाई माइनस लो, यानी हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, ये दोनों का अंतर कहलाता है आपका परिसर। तो हाई वैल्यू आपका कितना है, तो अभी सर 30 नजर नहीं आ रहा है, 30 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 21, परिसर का वैल्यू हो जाएगा 21। 6 की माध्यिका आ गया, नंबर पे काउंट करो। हाँ 8 भी है कहीं पे लिखा हुआ नहीं ना, गलती से ये कर दिया होगा, 21 होगा। इसकी माध्यिका काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 है आपका, सजा हुआ भी है, तो सजा हुआ रहेगा। तो जब सम संख्या रहे तो उसका आधा करो, यानी 3वां पद और प्लस 4वां पद बटा 2, 3 प्लस 4 बटा 2, यानी 7 बटा 2 का वैल्यू 3.5 हो जाएगा आपका आंसर। आज क्लास 3 ही बजे रखे थे तुम लोग का, और सुबह में था बैच। दस 18 13 17 12 16 19, इसका निकालना माध्यिका, काउंट करो। क्वेश्चन नंबर ही 10 ना रे, अरे क्वेश्चन देखो 10 लिखा हुआ जो क्वेश्चन है 10, ये शामिल मत करना। चलो पहले बढ़ते क्रम में आ जाओ, 12 13 16 17 18 19, फिर देखो काउंट करो 6 सम संख्या है तो 6 का आधा, तीसरा और चौथा दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है, 33 बटा 2 16.5, तो कर ही लेगा। इसका बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3, 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है ना, देखो ना 2 कई बार आया, 3 कई बार आया, 4 कहाँ 4 बार मार गया, लेकिन वो देखो डैश दिया है ना तो भूल गया, ये बीच में भी कोई संख्या है तो 3 मान लो, आंसर 2 किया है। जो यहाँ पे रहेगा वो हो जाएगा, यदि 2 है तो 3 बार हो गया 2, तो बहुलक हो जाएगा आपका 3 और 2 हो जाएगा। चलिए बहुलक 5 हो जाएगा, 4 बार है। संचयी आवृत्ति को वक्र को कहा जाता है तोरण, ये अभी हम लोग ग्राफ में अभी सीखेंगे, तोरण आपको हम सिखाएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। 30 से कम, ये ग्राफ देना था भूल गया देना, आया अभी। मोड, बहुलक का नाम मोड है, मोड बराबर 3 गुने माध्यिका भी है, भुला गया, ये ऐसे लिखना है इसको, हाँ 3 गुने माध्यक। चलो एक डेटा का मोड और ये इतना है, डेटा का माध्यक बताओ, देखो आ गया ना ये सवाल, इस पे आधारित है। मोड है 12, यानी बहुलक है आपका 12, मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉडुलस है 12 के, और उसके बाद माध्य है आपका कितना 15a, और हम लोग को बोल रहा है माध्यिका निकालिए कितना होगा, माध्यिका बराबर भाट। तो यहाँ हम पढ़े हैं 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य बराबर बहुलक, इतना का वैल्यू हो जाएगा आपका बहुलक। यहाँ पे चल जाएंगे बहुलक में, 3 गुने माध्यिका के जगह पे 3 गुने निकालना है, उसको x मान लो,
माइनस 2 गुने माध 15a बराबर बहुलक 12 के। 15 दूना 30, 30 उधर जाएगा तो 3x बराबर 42 के। 30 और 12 42, 14 तिया 42, x का वैल्यू 14 के। 14 के कहीं पे आपका हाँ मोड मतलब बहुलक। इंग्लिश में सिखाया ना मॉडुलस, तो छोटा रूप लिखता है उसका मोड। यह ही नहीं दिया हुआ, नहीं ग्राफ नहीं दिया हुआ है। समूहीकृत डेटा के प्रकार अधिक प्रकार के संचय आवृत्ति वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज, इसका मतलब है यह आपका मध्यिका को देता है। हम लोग जो संचयी बारंबारता निकालते हैं मध्यिका में, इसीलिए संचयी आवृत्ति। हाँ टफ में रहेगा तब। समूहीकृत डेटा के माध्यम की गणना करते समय हम मानते हैं कि आवृत्तियां एनसीईआरटी उदाहरण समस्याएं सभी वर्ग में समान रूप से वितरित कक्षाओं के क्लासरूम पर केंद्रित है। देखो माध्य का मतलब हम लोग बताए थे सेंट्रल टेंडेंसी होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति। तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहाँ पे आपका क्लास में केंद्रित है, तो बीच वाला क्लास मार्क का हो जाएगा। अगला वस्तुओं का माध्य 49 है, पाया गया कि 3 वस्तु इतनी होनी चाहिए, उन्हें गलती से ऐसा पढ़ा गया। सही माध्य, ये 9 में पढ़ना था। ठीक, खत्म हो गया, रहने देते इतना है।